हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग कागज़ नगर के इस एडिशन में। दोस्तों आज तारीख है 27 दिसंबर 2024 की और दिन है शुक्रवार का। क्या क्या रहेंगे आज के इवेंट्स फटाफट बताने के लिए आ गया हूं मैं, आपका दोस्त कौशिक। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सबसे पहली ट्रेन्स के अपडेट के साथ में। दोस्तों बात करूं अगर ट्रेनों की, तो आज ट्रेन के हिसाब से आपको बता देता हूं कि बीकानेर जाने वाली जो अनुव्रत एक्सप्रेस है ना 22631, ये 1 घंटा देरी से चल रही है। ये 8:45 बजे आने की है, अब 9:45 बजे यानी 9:45 को कागज़ नगर आएगी। इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि 22648 जो कोरबा जाने वाली एक्सप्रेस है ना, ये कैंसिल हो गई है आज के दिन। तो आप लोग अगर प्लान बना रहे हो चंद्रपुर नागपुर जाएंगे इस गाड़ी से, तो आपको दूसरा कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा। दिल्ली जाने वाली जो तेलंगाना एक्सप्रेस है ना, ये 1 घंटा देरी से चल रही है, 10:30 की जगह 11:30 बजे ये कागज़ नगर आएगी। 17033 बल्लारशाह जाने वाली जो सिंगरेनी है, ये आधा घंटा लेट चल रही है, 12:30 बजे इसका टाइम अभी बताया जा रहा है। बात करूं स्पेशल ट्रेनों की, 04121 सूबेदारगंज इलाहाबाद से सिकंदराबाद चलने वाली स्पेशल आज जो है शाम को 6 बजे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यही गाड़ी कल वापस आपको इलाहाबाद लेकर जाएगी दोस्तों। तो याद रखिएगा, शनिवार के दिन आपको इलाहाबाद जाने के लिए सूबेदारगंज स्पेशल गाड़ी मिलेगी। अच्छा, 07006 रक्सौल से सिकंदराबाद जाने वाली गाड़ी, ये भी बहुत ज़्यादा लेट चल रही है। दोपहर को 1:40 पे इसका कागज़नगर में टाइम है, लेकिन रात को 11 बजे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन स्पेशल गाड़ियों का कोई टाइम टेबल मेंटेनेंस नहीं होता, ये बस चल रही होती हैं, कब आएंगी कब पहुंचेगी कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। तो ये थी आज की ट्रेन की अपडेट्स। अब चलते हैं दोस्तों आज की वेदर अपडेट की ओर। आज भी दिन में गर्मी रहेगी, करीब 30 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहने वाला है, शाम में 20 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। आज हल्की हल्की हवा आपको जो है कागज़ नगर में चलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ हो सकता है दिन में या रात में कभी भी थोड़ी बहुत बारिश की छींटें पड़ जाएं। तो ये थी आज की वेदर की अपडेट्स। अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से, जो कि है मैं आपको बता देता हूं इंटरनेशनल और नेशनल सारी खबरें कागज़ नगर की मिला करके। दोस्तों कागज़ नगर लोकल में आज स्कूल बंद रहेंगे। कल भी हमने आपको हमारे न्यूज़ में बताया था कि जो स्कूल मालिक हैं, प्राइवेट स्कूल के जितने भी मालिक हैं, सब लोग गवर्नमेंट के साथ में बात करते रहते हैं बीच बीच में। तो गवर्नमेंट इनको लाइसेंस वगैरह देती है स्कूल चलाने के लिए। इन लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, इसीलिए अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ये लोग जो है आज स्कूल बंद रख रहे हैं। इसलिए आज स्कूल बंद रहेगा। अगर आप लोगों में किसी को डाउट है कि आज स्कूल बंद क्यों है, तो ये खबर आप ही के लिए है। आप चाहे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करके बता सकते हैं कि आज प्राइवेट स्कूल बंद क्यों है। दोस्तों आज की दूसरी बड़ी खबर है मनमोहन सिंह जी से जुड़ी हुई। आप लोगों को याद ही होगा, भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इनका कल 92 साल की उम्र में जो है ना डेथ हो गया। इन्होंने कल अपने बहुत तबीयत ख़राब लग रही थी, तो दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। रात के 9:51 को इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अब फटाफट से इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको बता दूँ, ताकि आपको भी पता रहे क्या है मनमोहन सिंह जी का चरित्र, उनकी हिस्ट्री। तो दोस्तों बताऊं, इनका जन्म जो है ना 1932 में हुआ था, भारत की आज़ादी के पहले। पंजाब राज्य के गाह नाम के एक छोटे से कस्बे में इनका जन्म हुआ था। आज गाह जो है ना, ये पाकिस्तान के पंजाब में चला गया है। खैर, मनमोहन सिंह जी ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत पढ़ाई की, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आते थे। इसीलिए भारतीय सरकार ने जो है इनको और प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप ऑफ़र किया। भारतीय सरकार के स्कॉलरशिप पर मनमोहन सिंह जी ने जो है बाहर जाकर इंग्लैंड में पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड में पढ़े। उसके बाद में वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट हासिल किया, पीएचडी तक कंप्लीट करके अपने आप को डॉक्टर कहलाना शुरू किया। ये इकोनॉमिक्स के डॉक्टर थे। इसके बाद में इन्होंने सरकारी नौकरियां ज्वाइन की, बहुत सारी सरकारी नौकरी जंप करते रहे। अब जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो तो आपको सरकारी के टॉप मोस्ट ऑफिसेस में नौकरियां मिलती रहती हैं बीच बीच में। तो ये आरबीआई के गवर्नर तक बने। उसके बाद में इन्होंने जो है फाइनेंस पर अच्छे रिपोर्ट छापने शुरू किए, जिसके बाद 91 में जो है ना कांग्रेस पार्टी ने इनको कहा कि क्यों ना आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ जाएं, आपको हम फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे।
तो इतना अच्छा प्रदर्शन था इनका गवर्नमेंट ऑफिसेस में कि इनको भारत का फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया गया। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने तब भारत की जो है ना आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब हो रखी थी। भारत में एक रूल लागू था जिसके तहत भारत में कोई बाहर देश की कंपनियां काम नहीं कर पाती थी, सिर्फ भारत के अंदर भारत की कंपनियां ही काम कराती थी। तो ऐसे में सिंडिकेट तैयार हो रहा था, वही टाटा, वही बिरला, वही अंबानी, वही सब कुछ चल रहा था, मित्तल। तो ऐसे में जो है ना इन्होंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कि ऐसे नहीं चलेगा, हमको बाहर की देश की कंपनियों को भी भारत में आकर अपना सेटअप बैठाने का मौका देना चाहिए, जिससे क्या होगा, बाहर की देश की कंपनियां हमारे देश में रोजगार दे सकेंगी। तो ये जो आप गूगल देखते हो, अमेज़ॉन देखते हो, ये जो आप ब्रिटानिया कंपनी देखते हो, ये जो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के आइटम्स यूज़ करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आज आप यूज़ कर पा रहे हो लिबरलाइजेशन की वजह से। ये लिबरलाइजेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर रहते लागू किया था, जिसके वजह से आज बाहर के देश की कंपनियां भारत के लोगों को डॉलर्स में पेमेंट कर रही है। तो अगर आप कहते हो कि आप एक एमएनसी में नौकरी कर रहे हो तो थैंक्स कहिए आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो ये सारी कुछ जानकारी थी दोस्तों मनमोहन सिंह जी से जुड़ी हुई। उनसे जुड़ी 3 बातें आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पहली इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, जो भी आपको नौकरी मिले उसमें आपको सिंसियरिटी रखनी है, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, कुछ नहीं, आपको जो कहा गया है बस आपको उतना ही काम करना है। तीसरी चीज़ आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत ही शांत स्वभाव था, फालतू के चक्कर में नहीं पड़ते थे, कम बोलते थे, लेकिन जो भी बोलते थे तगड़ा बोलते थे। तो ये 3 चीज़ें आप उनसे सीख सकते हो। खैर, इनके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी है, उस फिल्म का नाम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, आप चाहे तो इसे देख सकते हो। तो ये थी आज की दूसरी इंपॉर्टेंट खबर। आता हूँ दोस्तों तीसरे खबर पे, जो कि है नकली डॉक्टरों से जुड़ी हुई। कल मैंने आपको बताया था कैसे हॉस्पिटल वाले धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं एक डेड बॉडी के लेकर। वैसे ही अभी जो है सरकार ने एक एजेंसी बनाई है जो कि नकली डॉक्टरों की तलाश कर रही है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास कोई MBBS MD की सर्टिफिकेट नहीं होती, वो बस अपने आप को डॉक्टर कहलाते हैं और अपना क्लिनिक हॉस्पिटल वगैरह लगा करके धंधा करने लगते हैं। ऐसे 150 डॉक्टरों को हैदराबाद में पकड़ा गया दोस्तों। सेकंड नंबर पे आते हैं करीमनगर और वारंगल, जहां पे 50-50 ऐसे नकली डॉक्टर्स पकड़े गए हैं दोस्तों। खैर, हमारा किस्मत अच्छा है, हमारे कागज नगर में ऐसे कोई नकली डॉक्टर्स नहीं आए हैं। कागज नगर में हॉस्पिटल्स तो एक के बाद एक धूम खुल रहे हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही जो पहले अच्छे डॉक्टर्स हुआ करते थे। डॉक्टर दशरथ राम हुआ करते थे, डॉक्टर मधु हुआ करते थे, वैसी बात अब पहले जैसी कागज नगर में तो नहीं रही दोस्तों। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नकली डॉक्टर के बाद आते हैं नकली मरीजों पर दोस्तों। जी हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सरकार की साडारेम सर्टिफिकेट पाने के लिए घूस वूस खिला करके अपने आप को हैंडीकैप बताने की कोशिश करते हैं। सरकार साडारेम सर्टिफिकेट किसको देती है? जिन लोगों को अपंगता या दिव्यांगता होती है, जो लोग चल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, ऐसे दिव्यांगों को जो है साडारेम सर्टिफिकेट दिया जाता है। साडारेम सर्टिफिकेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। आप लोगों को जो लोन मिलता है ना, उस पर 1.5 लाख रुपए तक आप लोगों को सब्सिडी मिल सकती है। उसके अलावा आप लोगों को आसरा पेंशन मिलता है 3018 रुपये का। इसके अलावा बस पास, रेलवे पास के लिए आप लोगों को 5000 रुपये महीने तक का जो है कंसेशन मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं दिव्यांग लोग, उन लोगों को अलग कोटा मिलता है ट्रांसफ़र्स के लिए, नौकरियों के लिए। और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकलते हैं जहाँ पे सिर्फ दिव्यांगों के लिए पेट्रोल पंप वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार अलॉट करके देती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों ने घूस वूस खिला करके जो है अपने आप को ज़बरदस्ती नकली मरीज़ बताया है, दिव्यांग बताया है। इन सर्टिफिकेटों के ऊपर भी सरकार अभी नज़र दौड़ा रही है। क्यों दौड़ा रही है? क्योंकि सरकार के पास में अभी कोई फंड नहीं है इन लोगों को पेंशन्स कंटिन्यूअसली देने के लिए। तो 3000 रुपये का पेंशन बहुत भारी पड़ रहा है, इसीलिए नकली जो भी दिव्यांग हैं इनकी पहचान करने का काम शुरू कर दिया गया है दोस्तों।
अब आते हैं आज की पांचवी इंपॉर्टेंट खबर पे दोस्तों। अगर आप लोगों को नौकरियों की तलाश है तो आप हैदराबाद के तरफ भाग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल 58% इंक्रीज़ हुआ है हैदराबाद में आईटी कंपनियों का। सारी आईटी कंपनियां जो है ना दोस्तों, वो घूम फिर कर हैदराबाद में अपने ऑफिसेस लगा रही हैं। पहले आप लोगों को पता ही होगा, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे जैसे शहरों में जो है आईटी कंपनियां लग रही थी, लेकिन उन लोगों को जो है वहाँ पे डर लग रहा है, अनसेफ फील कर रहे हैं, इसीलिए हैदराबाद में आकर के वो अपनी कंपनियां लगा रहे हैं। डर क्यों लग रहा है, अनसेफ क्यों फील कर रहे हैं, आपको फटाफट से बता दूं। ये जो पुणे है, आपका जो बेंगलुरु है और चेन्नई है, ये बहुत पुराने शहर है, ट्रैफिक की बहुत परेशानी है, पानी की बहुत परेशानी है। इसके अलावा एक नया चैलेंज आकर के खड़ा हो गया है जो कि है लैंग्वेज बैरियर। कर्नाटक के बहुत सारे लोगों का पोस्ट देखते होंगे, वो लोग बोलते हैं ज़बरदस्ती आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपको कन्नड़ा सीखना पड़ेगा, कन्नड़ में बात करो वरना ऑटो नहीं लेके जाएंगे, ज़्यादा पैसे ले लेंगे। तमिलनाडु में भी ये समस्या देखने को मिलती है। वहाँ तमिल के अलावा लोग कोई दूसरी लैंग्वेज बोलना कोशिश ही नहीं करते, बाहर के लोगों के साथ में भेदभाव करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में तो खैर ये पुराना चलन है, वहाँ पे आप लोगों को पता ही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो बोलती है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना पड़ेगा। तो ऐसे में ये जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं, इसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके वजह से जो IT कंपनीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि हैदराबाद में आकर के अपने ऑफिसेस लगाए जाए। 100 में से 58 IT कंपनियों ने इस बार हैदराबाद में अपना सेटअप बैठाया है। तो अगर आप लोग भी कोई नौकरी की चाहत में है, इंटर या डिग्री पास किए हुए हैं, फटाफट से हैदराबाद जाइए। वहाँ पे जाकर के दिलसुख नगर में, अमीरपेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ ट्रेनिंग लीजिए। उसके बाद IT कंपनीज़ में आप जॉब कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आज की आखिरी खबर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसानों की दृष्टि से। अगर आप किसान हैं, रैतू भरोसा के भरोसे में बैठे हुए हैं कि आज नहीं कल पैसे मिलेंगे, तो आपके लिए ये खबर इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप चाहे तो अपने रिश्तेदारों तक और दूसरे किसानों तक इस वीडियो को शेयर करके जो है बता सकते हैं इसके बारे में। खैर, खबर क्या है आपको विस्तार से बता दूं। पहले जो है एक सर्वे हुआ था, सर्वे के तहत लिस्ट बनाया गया था कि कौन से किसान के पास कितनी ज़मीन है। उसके बाद में जो है KCR गवर्नमेंट ने सभी किसानों को एकड़ के हिसाब से उनको 3-4 हज़ार रुपये प्रति एकड़ जो है रैतू बंधु के पैसे भेजने शुरू किए थे। तो पहले सर्वे हुई थी, उसके बाद पैसे आने शुरू हुए। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा है कि हम फिर से सर्वे कराएंगे, हम फिर से देखेंगे कि कौन से किसान के पास अब कितने जगह है, कितनी जो है खेत है, उस हिसाब से हम रैतू भरोसा के पैसे भेजेंगे। 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भेजेंगे। लेकिन शर्त ये रखी गई है कि 7 एकड़ से ज़्यादा जिनके पास ज़मीन है उनको रैतू भरोसा के पैसे नहीं देंगे, ऐसी प्लानिंग चल रही है दोस्तों। ख़ास तौर पे आप लोगों को ये बात भी पता होगी कि 12,000 रुपये प्रति एकड़ साल भर में जो है मोदी सरकार भी पैसे दे रही है उन लोगों को जो कि 5 एकड़ से कम ज़मीन अपने पास रखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन रैतू भरोसा के पैसे आ नहीं रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि हम फिर से सर्वे कराएंगे, सर्वे में अगर आप लोग पास हुए तो आप लोगों को रैतू भरोसे का पैसा मिलेगा। पुराने डेटा के ऊपर आज की सरकार को कोई भरोसा नहीं है। तो ये थी दोस्तों रैतू भरोसा से जुड़ी हुई खबर। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आज के कागज़ नगर के गुड मॉर्निंग वाले एडिशन के खबर। दोपहर को मिलूंगा आपके साथ 2 से 4 बजे के बीच, कभी भी जो है एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा कागज़ नगर के और समाचारों के साथ। तब तक बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल लोकल TV पर। धन्यवाद।